एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा वो यही पढ़ा कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कोसेकेंट, कॉट एंड सीकेंट। लेकिन अब हम करेंगे इन फंक्शंस का इन्वर्स। तो इन्वर्स कैसे लिखते हैं हम, इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्वर्स की डेफिनेशन से। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी इक्वेशन ले रही हूँ दैट साइन थीटा इज इक्वल टू x, sin theta it is a trigonometric function and x is any number here। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि थीटा जो है वो एक एंगल है जिसका साइन है x, ठीक है। थीटा इज एन एंगल हुज साइन फंक्शन इज x। तो यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए देन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन जो है ये दूसरी साइड जाएगा तो ये इन्वर्स बन जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ x। इसका मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। मीन्स साइन इनवर्स x जो है ये एक एंगल है जिसका साइन फंक्शन है x। सिमिलरली cos इनवर्स x it is an angle whose cos function is x। And similarly for all other function, tangent inverse x, tan inverse x it is an angle whose tangent function is x। तो ये हो गए हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन। अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है दैट इफ साइन थीटा इज इक्वल टू x, तो हम थीटा की वैल्यू अगर हमें निकाली तो हम साइन फंक्शन को दूसरी साइड शिफ्ट कर सकते हैं, वो बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। ये तो हो गई बात इसके डेफिनेशन की कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, कैसे हम उसको लिखते हैं, ठीक है, वो एक एंगल होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है। तो जैसा हमने रिलेशन एंड फंक्शंस में पढ़ा कि फंक्शन का इन्वर्स जो है वो तब भी एग्जिस्ट करता है जब हमारा फंक्शन जो है वो 1 भी हो और वो ऑन टू भी हो। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन ले रही हूँ, सपोज मैंने उसको नेम किया f is a function from x to y such that f of x is equal to y for all this x will belong to capital X, for all x that belongs to capital X and such that ये जो f है ये on to भी है और ये 1 फंक्शन भी है, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए अगर मैं एक यूनिक फंक्शन को डिफाइन कर दूँ, यहाँ पे मैंने उसको नाम दिया है g, such that g is a function from y to x such that g of y इक्वल टू x। अब ये दो फंक्शंस हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्स कब होंगे, जब इसकी डोमेन इसकी रेंज के इक्वल होगी और इसकी रेंज इसके डोमेन के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इट मीन्स द रेंज ऑफ f it should be equal to the domain of g and domain of f should be equal to the range of g, then g is said to be the inverse function of f and g is equal to f inverse। तो ये है हमारे पास inverse exist, तो ये है हमारे पास inverse exist होने की condition। therefore sin inverse ये जो है it is the inverse of sin function and similarly cos inverse it is the inverse of cos function। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट स्टेटमेंट दैट साइन इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइन x रेज टू द पावर -1। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल हैं? नो, these statements are not equal। ये जो है ये हमारा इन्वर्स साइन फंक्शन है, it is known as the inverse sine function। बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने लिखी है ये साइन x रेज टू द पावर -1 है, मतलब इसका मतलब है 1 अपॉन साइन ऑफ x। तो साइन इनवर्स x का मतलब 1 अपॉन साइन x नहीं होता, ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है। इसमें पावर साइन फंक्शन की है, इसमें ये पूरे की पावर है, ठीक है। तो इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, ये दोनों ही फंक्शंस अलग होते हैं। तो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज़ प्रिंसिपल वैल्यू। जो भी आपका पूरा चैप्टर है वो यही है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करो आपका पूरा फोकस होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे और इसके कुछ रिजल्ट्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल
वैल्यू या फिर आप इसको रेंज भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इक्वेशन ले रहे हैं दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये एक फंक्शन है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू डाल दूँ, पुट x इज इक्वल टू 1/2, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, अब ये जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस साइन को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1/2। और जब भी हमारे पास इस फॉर्म की इक्वेशन आती है, हम क्या करते हैं, हम साइन की टेबल में चेक करते हैं कि 1/2 वैल्यू कौन से एंगल पे आती है। ठीक है, और ये आती है साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6। ठीक है, और हमने 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन होती है तो उसका जो जर्नल सॉल्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है दैट y इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू में x। ये इसका जर्नल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, इसका सॉल्यूशन निकालूँ, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n, एंड x की वैल्यू क्या है यहाँ पे π/6। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ ये। इसका मतलब है कि एक सिंगल वैल्यू के लिए हमारे पास y की बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं आती, हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं इस फंक्शन की। तो मल्टीपल वैल्यूज आने का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये एक मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन बन गया। ठीक है, और सिर्फ साइन इनवर्स x ही नहीं बल्कि सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसकी डोमेन में ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता। तो इसीलिए हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं। अब इन मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस को एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन बनाने के लिए हम इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन करते हैं। उन्हीं वैल्यूज़ को हम बोलते हैं उस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू या फिर उस फंक्शन की रेंज। और आप कह सकते हो कि फंक्शन की सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, उसको हम बोलते हैं उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब डिस्कस करते हैं इन फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टेबल को आपको लर्न करना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो इसी टेबल पे बेस्ड है और इसी से आपके बाकी सारे क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एक इन्वर्स फंक्शन लिया, मैं इसको यहाँ पे नाम दे देती हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब हमें लिखनी है इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज। तो डोमेन होती है जो x की वैल्यू होती है, डोमेन मीन्स द वैल्यू ऑफ x एंड रेंज मीन्स द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे जो ये x है ये इस फंक्शन की डोमेन होगी और जो यहाँ पे y की वैल्यूज आएंगी वो सारी वैल्यूज होंगी रेंज की। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डोमेन की। तो रेंज और डोमेन को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल के बारे में। ये हमें इन वैल्यूज को काउंट नहीं करना है, हमें इनके बीच की वैल्यूज को काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज जो होंगी वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच की वैल्यूज आएंगी, माइनस इन्फिनिटी और ये काउंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक क्लोज इंटरवल लिया है -4 to 4। इसका मतलब है कि हम इन वैल्यूज को भी काउंट करेंगे। हम -4 और 4 के बीच की वैल्यूज तो लेंगे ही लेंगे, बट -4 और 4 को भी इंक्लूड करेंगे। तो ये मतलब होता है ओपन इंटरवल का और ये मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल का। और अब डिस्कस करते हैं इनके डोमेन्स एंड रेंज को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शन से, दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसकी जो डोमेन है वो है -1 to 1, मतलब कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -1 के बीच में ही आएगी और जो रेंज है वो -π/2 to π/2 के बीच में आएगी। मीन्स -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये है x की वैल्यू। और y की वैल्यू जो है वो -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू π/2। मीन्स साइन इनवर्स इज अ फंक्शन हुज वैल्यू लाइज फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 to π/2।
सिमिलरली फॉर tan इनवर्स x, इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर्स होता है और जो रेंज होती है वो -π/2 टू π/2 होती है। उसके बाद आते हैं कॉसेकेंट इनवर्स x पे, इसकी रियल नंबर्स में से हम -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, और जो रेंज होती है वो -π/2 टू π/2 -0, इसमें 0 को इंक्लूड नहीं करते हम इसकी रेंज में। उसके बाद आता है cos इनवर्स x, दैट इज -1 to 1 एंड द रेंज इज 0 to π। नेक्स्ट इज कॉट इनवर्स x, इसकी जो डोमेन है दैट इज रियल नंबर्स एंड दैट इज 0 to एंड द रेंज इज 0 to π। नेक्स्ट इज सेकेंड इनवर्स x, द डोमेन इज रियल नंबर -1 एंड 1, ये काउंट नहीं होंगे, और जो रेंज है वो 0 to π -π/2 के इक्वल है। अब इस टेबल को आपको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि ये इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो इसी टेबल से सॉल्व होंगे। तो अब आते हैं इनके कुछ मेन रिजल्ट्स पे, कुछ फॉर्मूलेज पे जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिजल्ट है साइन इनवर्स 1/x that is equal to cosecant inverse of x and cosecant inverse 1/x that is equal to sin inverse of x। तो साइन और कॉसिकेंट का पेयर है, इसको जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, sin x इज इक्वल टू 1 cosecant x एंड cosecant x इज इक्वल टू 1 sin x। तो आप वहाँ से इसको मेमोराइज कर सकते हो। और ये था हमारे पास पहला रिजल्ट, साइन और कॉसिकेंट का एक पेयर होता है। उसके बाद आते हैं सेकेंड पे, cos इनवर्स 1/x that is equal to secant inverse of x and similarly secant inverse 1/x that is equal to cos inverse of x। cos और secant का पेयर है। उसके बाद आते हैं थर्ड पे, tangent and cot, tangent inverse 1/x that is equal to cot inverse of x and cot inverse 1/x that is equal to टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूलेज थे। सबसे पहला साइन और कॉसेकेंट का, दूसरा कॉस एंड सीकेंट, तीसरा टेंजेंट एंड कॉट। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूले हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेन में वैलिड है, अपनी डोमेन के बाहर ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स x लिया है। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो -1 to 1 होती है, मतलब कि यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है ये -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू उसके बाहर है तो ये फॉर्मूला वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। और इसी तरह ये बाकी सारे फॉर्मूलेज के साथ भी है, ये फॉर्मूले जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेन में वैलिड हैं, उसके बाहर ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। तो अब आते हैं इनके नेक्स्ट रिजल्ट्स पे। यहाँ पे मैंने एक जगह लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के और दूसरी साइड मैंने लिखे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, दोनों ही जानना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कस करते हैं। साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, कॉसिकेंट माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसिकेंट theta, tangent of minus of theta that is also equal to minus of tangent theta, cot of minus theta ये भी minus of cot theta होता है, secant of minus theta इसमें माइनस नहीं आता, इसमें हमारे पास प्लस आता है, that is only secant theta, cos of minus theta और ये भी प्लस का cos थीटा। ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा ये होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा, इसमें माइनस का साइन आता है। नेक्स्ट इज cosecant inverse minus theta that is also equal to minus of cosecant inverse theta, tangent inverse of minus theta that is minus of tangent inverse of थीटा। उसके बाद आता है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ये होता है पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स थीटा, पाई में से इसको माइनस करते हैं। उसके बाद है सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, इसको भी पाई से माइनस करते हैं, पाई माइनस ऑफ सीकेंट इनवर्स थीटा। नेक्स्ट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ये भी पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। अब इनको लर्न कैसे करना है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास माइनस आता है, साइन कॉसिकेंट टेंजेंट एंड कॉट और बाकी के जो दो हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में माइनस हमारे पास सिर्फ 3 में है, साइन कॉसिकेंट इनवर्स
एंड टेंजेंट इनवर्स, इन 3 फंक्शंस में माइनस है और जो बाकी के 3 फंक्शंस बच गए हैं कॉट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, इनको हम पाई में से माइनस करते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि इसमें माइनस क्यों आया है और इसको हमने पाई में से माइनस क्यों किया है? तो देखो साइन इनवर्स, कॉसेकेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, इनकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, इसलिए हमने इनमें माइनस का साइन लिया है। बट कॉट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, इनकी जो रेंज होती है वो 0 to π होती है, ठीक है। 0 to π होने की वजह से हमने इनको पाई में से माइनस किया है, ठीक है। तो आप इनको सेट बना के लर्न कर सकते हो। ये एक सेट है जिसमें माइनस आता है और ये एक सेट है जिसमें पाई में से माइनस करते हैं। तो ये फॉर्मूलेस लर्न करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आता है 5th रिजल्ट, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे हमने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी तरह यहाँ पे इनवर्स की भी कुछ आइडेंटिटीज हैं, जिसमें से सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स x दैट इज इक्वल टू π/2 वेयर x लाइज बिटवीन -1 and 1, ठीक है। तो ये पहली है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। उसके बाद अगली आइडेंटिटी है टेंजेंट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दैट इज ऑल्सो इक्वल टू π/2 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट सी कॉसेकेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x दैट इज ऑल्सो इक्वल टू π/2 और यहाँ पे जो x होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये थी हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। द नेक्स्ट रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट और इसको थोड़ा ध्यान से समझना। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस ऑफ xy, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस ऑफ xy। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, ये फॉर्मूला वैलिड है अगर हमारे पास xy का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 हो, बट इफ xy इज ग्रेटर देन 1 तो हम इस फॉर्मूले में पाई को भी ऐड कर देते हैं। ये फॉर्मूला बन जाता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस ऑफ xy। बहुत ही माइनर सा चेंज है बट फिर भी आपको इसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद है नेक्स्ट रिजल्ट दैट इज 7th। अगर इसी फॉर्मूले में मैं यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर दूँ तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y, इसमें यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस आया था और फिर यहाँ पे उसका अपोजिट साइन था, ठीक है। सेम हमें यहाँ पे करना है, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y है तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस y हो जाएगा और नीचे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 प्लस x ऑफ y। इसके लिए ये एक ही केस है, इसमें एक्स वाई का कोई रोल नहीं है। तो ये थे हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y के फॉर्मूलेस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा दैट टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस ऑफ xy। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं इस x को और y को इक्वल रख दूं, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू y तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस यहाँ पे भी x की जगह पे y या फिर y की जगह पे x डालना है, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस x हो जाएगा और 1 माइनस x मल्टीप्लाई बाय y था, x मल्टीप्लाई बाय x हो गया यहाँ पे, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x इट विल बिकम 2 टेंजेंट इनवर्स x, क्योंकि ये ऐड हो रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स x प्लस x दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर। तो यहाँ से एक हमें न्यू रिजल्ट देखने को मिलता है, फॉर्मूला ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स x दैट इज टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। अब
हमारे पास इस 2 टेंजेंट इनवर्स x के दो और फॉर्मूलेज हैं। ये हमने पढ़ा है 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ टेंजेंट, लेकिन ये फॉर्मूला हमारे पास कॉस और साइन की टर्म्स में भी है। 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर हम इसको साइन की टर्म्स में लिखें तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये नेक्स्ट रिजल्ट है। और एक और रिजल्ट है 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ कॉस, अगर मेरे को इसको लिखना है देन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स के 3 फॉर्मूलेज हैं इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस। इन फॉर्मूले में हमारे पास कंडीशन भी है कि ये जो x है यहाँ पे इसका जो मोड है वो लेस देन 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। उसके बाद नेक्स्ट में जो मॉड ऑफ x है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स वाले में जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये तीनों फॉर्मूलेज वैलिड होंगे। अगर x की वैल्यू इन सब से बाहर है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा उन पे। नेक्स्ट रिजल्ट इज ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ a। 1 प्लस कॉस a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वेयर a बाई 2। ये a बाई 2 है इस एंगल का हाफ। इसी तरह अगर 1 माइनस ऑफ कॉस a हो तो यहाँ पे कॉस की जगह पे साइन आ जाता है, 2 साइन स्क्वेयर a बाई 2। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे, दैट इज 1 प्लस साइन ऑफ a। तो 1 प्लस साइन a का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट स्टार्ट कॉस a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 एंड होल स्क्वेयर ऑफ दिस ब्रैकेट। इसी तरह अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो तो 1 माइनस साइन a का फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कॉस a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 होल स्क्वेयर। तो ये थे 1 प्लस कॉस a और 1 माइनस साइन a के फॉर्मूलेज। नेक्स्ट इज 13 फॉर्मूला, 1 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस ऑफ टेंजेंट x। ये होता है टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस ऑफ x, ठीक है। और अगर इसी में 1 माइनस ऑफ टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x हो तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ x। तो ये थे 2 टेंजेंट के फॉर्मूले। नेक्स्ट इज, अब आते हैं साइन एक्स के फॉर्मूले पे। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस ऑफ एक्स बाय 2। ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, हम साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ते थे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो वहीं से जब हमने इस एंगल को हाफ कर दिया तो यहाँ वाले जो एंगल थे वो भी हाफ हो गए, तो ये फॉर्मूला वहाँ से डिराइव हुआ है। इसके अलावा हमारे पास साइन एक्स का एक और फॉर्मूला है साइन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। अगर हमें फॉर्मूले को यूज़ करना है तो हम इसको लिखेंगे 2 टेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाय 2। तो साइन एक्स के भी हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, ये है पहला फॉर्मूला और ये है दूसरा फॉर्मूला। अगर आपको साइन कॉस की टर्म्स में यूज़ करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको टेंजेंट की टर्म्स में यूज़ करना है तो आप इसके नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस एक्स। अब कॉस एक्स के भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। ये है इसका पहला फॉर्मूला। उसके बाद इसका एक और फॉर्मूला है 1 माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। दिस इज ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन। अगर आपको कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखना है तो आप इस सेकेंड फॉर्मूले को ऑप्ट करो, और उसके बाद अगर आपको इसको कॉस की टर्म्स में ही लिखना है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस ऑफ 1। ये इसका थर्ड फॉर्मूला है। तो कॉस एक्स के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, इन टर्म्स ऑफ ओनली साइन एंड इन टर्म्स ऑफ ओनली कॉस। उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्मूला इज टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b प्लस टेंजेंट इनवर्स c। मतलब अगर आपके पास 3 टेंजेंट हो, अभी तक जो पहले हमने किया था उसमें सिर्फ 2 थे, ठीक है, तो अब अगर 3 है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ a प्लस b प्लस c माइनस ऑफ a b c अपॉन 1 माइनस a b
माइनस ऑफ बी सी एंड माइनस ऑफ सी ए। और इसमें कंडीशन है कि ये जो वैल्यूज़ हैं जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए हो गया, ये सारी वैल्यूज़ लेस देन 1 होनी चाहिए और जो ये ए बी और सी है ये रियल नंबर्स में बिलोंग करना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में अगर आपके पास 3 फंक्शंस दिए हुए हैं तो आप इस 3 वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिजल्ट दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस ऑफ साइन इनवर्स वाई। ये इनवर्स के फॉर्मूलेज हैं, तो अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है तो यहाँ से आप साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस यूज़ करो, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो आप यहाँ पे माइनस यूज़ करोगे। सिमिलरली फॉर कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है इससे। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये 2 फॉर्मूलेज थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलेज पे, साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस, साइन इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम कॉस में है, कॉस को यहाँ ले आओ, साइन को यहाँ ले आओ, दोनों फॉर्मूलेज बिल्कुल सेम है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे, कॉस इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट एंड साइन इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। कॉस इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, और अगर साइन को लिखना है और तो ये एक्स ऊपर और ये वाली टर्म नीचे, ये बन जाएगा साइन का फॉर्मूला। उसके बाद है लास्ट फॉर्मूला दैट इज सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंपॉर्टेंट नोट, आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर मैं यहाँ पे साइन ले रही हूँ तो देन साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स या फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स करें तो ये हमेशा x के इक्वल ही आएगा। मीन्स जो भी यहाँ पे एंगल होगा, चाहे वो x हो चाहे वो थीटा हो, और ये बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी वैलिड है। तो अब करते हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि आपको इन फॉर्मूलों को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इस क्वेश्चन में ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो हम इसी को सपोज कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे लिया है थीटा, आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो। अब उसके बाद हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में किया था कि अगर हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन है तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये साइन दूसरी साइड जाएगा, x विल बी इक्वल टू साइन थीटा। अब इन वैल्यूज़ को हमें ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में थीटा डालें या फिर राइट हैंड साइड में इसको x को साइन थीटा डालें, अब वो आपको कैसे समझना है। देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये और राइट हैंड साइड इसकी थोड़ी सी बड़ी है, तो हम राइट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं इसको। टेकिंग राइट हैंड साइड इज साइन इनवर्स ऑफ 3x minus of 4x cube. So put the value of x here. Sin inverse 3x means 3 sin theta minus 4x cube. 4 as it is, x cube means sin cube theta. अब अभी हमने फॉर्मूलेज किए थे यहाँ पे, तो फॉर्मूले में 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, साइन इनवर्स इनटू दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। एंड हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास साइन ऑफ साइन इनवर्स कोई भी यहाँ पे एंगल हो तो वो उस एंगल के इक्वल ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा है, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3 थीटा। एंड उसके बाद जो हमने सपोज किया था हम उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं 3 थीटा, दैट इज 3 ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और वो आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड, एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि यहाँ पे मैं टेंजेंट इनवर्स एक्स को थीटा डाल दूँ और फिर मैं उसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने रिजल्ट्स पढ़े थे उसमें से हमारे पास एक रिजल्ट ये था दैट टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उस फॉर्मूले को यूज कर रही हूँ, देन प्रूफ, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ वो फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स ही है और वाई की वैल्यू है हमारे पास ये, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट इनवर्स x plus y, x is x and y is 2x upon 1 minus x square, then x plus 2x upon 1 minus of x square divided by 1 minus xy means the multiplication of x and y। x ये है और y की वैल्यू है 2x upon 1 minus x square, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और टेंजेंट इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x दैट इज इक्वल टू 2x। उसके बाद यहाँ आते हैं 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2x दैट विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। After that, tangent inverse 1 minus x square multiplied by x, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, then 1 multiplied by x it will be x minus x square multiplied by x it will be x cube plus 2x here as it is by 1 minus of x square then divided by, यहाँ पे इनका एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2x स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2x दैट विल बी इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब विल बी एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस 3x स्क्वायर आ गया और नीचे वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसको हम ऊपर लेके जाते हैं और वो जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है? टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल करना है, 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास बच गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, 3x क्यूब था यहाँ पे, सॉरी, और ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने फॉर्मूले पढ़े थे, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हमने किया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ। टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस कॉस एक्स दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 upon cos square x by 2 it will be equal to tangent square x by 2 and under the root tangent square x by 2। यहाँ पे इसका स्क्वायर भी है और यहाँ पे रूट भी है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे बच जाएगा टेंजेंट इनवर्स विद
टेंजेंट x बाय 2, और ये प्रॉपर्टी थी टेंजेंट इनवर्स विथ टेंजेंट, इट विल बी इक्वल टू x बाय 2 एंड दिस इज योर आंसर। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 इज अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। वही प्रोसेस यहाँ पे यूज करते हैं, टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b। a इज दिस एंड b इज दिस, तो यूज करते हैं टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला, वो होता है टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ऑफ ए बी। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज डालते हैं हम यहाँ पे। टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी मीन्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस ए बी मीन्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। उसके बाद टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम आ जाएगा इनका x माइनस 2 एंड x प्लस 2। फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा एंड x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 बचेगा और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें x प्लस 1 से। ठीक है, और नीचे वाली टर्म को हम लिख देते हैं एज इट इज, या फिर इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, अलग अलग कर लेते हैं टर्म्स को, और नीचे वाली टर्म x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, टेंजेंट इनवर्स, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इससे, x मल्टीप्लाइड बाय x दैट विल बी x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2x माइनस 2 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 2। ये हमने ऊपर वाली टर्म्स को कर लिया, और नीचे हम यूज कर सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2 दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x स्क्वायर and minus of b का square that will be equal to 4 upon यहाँ पे 1 minus of this then 1 minus a minus b a plus b that will be a square minus b square upon a square minus b square and that will be equal to 4। यहाँ पे हम टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे माइनस x से प्लस x कैंसिल, प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, ऊपर हमारे पास बच गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस 2 दैट विल बी माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन इसका एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ x स्क्वायर और साइन चेंज हो जाएंगे प्लस का 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और सेम प्रोसेस, दो फ्रैक्शन है तो एक को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 प्लस 1 दैट विल बी माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल, यहाँ पे बच गया टेंजेंट इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3। अभी हमारा काम अधूरा हुआ है, अभी हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है, लेकिन अब हमें इसको इसके इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब हमने यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया है और राइट हैंड साइड थी इसकी पाई बाय 4। अब मेरे को इसको सॉल्व करके निकालनी है वैल्यू ऑफ x। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको मैंने एज इट इज लिखा, टेंजेंट इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन माइनस ऑफ 3, और इसको मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, अब इधर टेंजेंट इनवर्स की टर्म है, इधर भी टेंजेंट इनवर्स की टर्म है, तो मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ। यहाँ से ये कैंसिल आउट नहीं होते, सिर्फ हम इनको कंपेयर करके लिखते हैं। कई बच्चे इनको काट देते हैं बट इनको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3
इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, देन 2x स्क्वायर कॉन्स्टेंट्स ऑन वन साइड माइनस 3 प्लस ये वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 4, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1, देन x स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये 2 यहाँ आएगा 1/2। अब यहाँ पे कई बच्चे इसमें प्लस माइनस का साइन लगाना भूल जाते हैं। जब भी आप स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट करते हो तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1/2 और ये बन जाएगा प्लस माइनस 1 का रूट 1 एंड रूट 2 एज टी इज दिस इज द वैल्यू ऑफ x हियर। उसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, दैट इज टेंजेंट इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, सो लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर इसलिए लिया है क्योंकि ये जो इनवर्स फंक्शन है वो रूट में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने x को मान लिया टेंजेंट स्क्वायर थीटा और मैं इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगी राइट हैंड साइड में, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x मीन्स 1 माइनस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे x की वैल्यू डाली है एंड 1 प्लस x दैट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अभी जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े उसमें 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस cos इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का, यहाँ पे ये आ गया एंड यूजिंग दैट प्रॉपर्टी cos इनवर्स इंटू cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। सो 1/2 यहाँ पे खाली 2 थीटा बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल विच इज इक्वल टू थीटा। अब हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालनी है और थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। तो कैसे निकालनी है वैल्यू, x की वैल्यू थी टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सबसे पहला काम है स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करना, स्क्वायर को जब दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं वो क्या बन जाता है रूट, सो रूट ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा और यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमें टेंजेंट को भी इस साइड निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स रूट x इज इक्वल टू थीटा। तो ये वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, थीटा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ x एंड दिस इज योर आंसर। उसके बाद आते हैं इसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, दैट इज 9π/8 माइनस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3। इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है 9/4 आ रहा है कॉमन, तो 9/4 को हम निकाल लेते हैं बाहर। 9/4 यहाँ से निकालने पे क्या बचता है हमारे पास ऊपर π/2 माइनस 9/4 यहाँ से आ गया बाहर, इधर सिर्फ और सिर्फ बचा साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दैट इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स है, अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो यहाँ से कॉस इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स x, मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स x को मैं कॉस इनवर्स x लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे π/2 माइनस में ये है तो 9/4 ये बन जाएगा कॉस इनवर्स और एंगल आ जाएगा 1/3, ठीक है। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाली है कॉस इनवर्स 1/3। अब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज में एक फॉर्मूला किया था कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन। कॉस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन क्या था, इट वाज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड अंडर द रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला किया था। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। कॉस इनवर्स को हम बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ साइन, 9/4 साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, 9/4 साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ पे ये है 9/4 साइन इनवर्स
अंडर द रूट इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 9 एंड 9 माइनस ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल टू 8 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स रूट 8 और 9 का रूट हो गया 3, ठीक है, और 8 का रूट भी होता है हमारे पास 2√2 अपॉन 3। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये थे हमारे पास कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स और उसके रिजल्ट्स पे कुछ क्वेश्चंस। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।